52वां प्रकरण जीवों का भक्ति करने की प्रतिज्ञा। जब इस प्रकार सब जीवों ने ज्ञानी जी की स्तुति की, तब आप अत्यंत दयालु होकर कहने लगे कि ए सब जीवों, तुम जब सब मनुष्य देह पाओगे और मनुष्य की देह पाकर सत्य पुरुष की भक्ति करोगे, तब काल पुरुष के जाल से छूटोगे। तब सब जीव कहने लगे कि हम सब अब मनुष्य शरीर पाकर सत्य पुरुष की भक्ति को कदापि विस्मृत न करेंगे। अब तक हम सब लोग तथा वेद के धोखे में आनकर काल पुरुष को सत्य पुरुष समझते थे और उसकी भक्ति करते थे। इस कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हुई। हम लोग लोक तथा वेद के बंधन में भूल गए, अब कदापि न भूलेंगे, न धोखे में पड़ेंगे। यह बात सुनकर ज्ञानी जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे जीवों, जब तुम मनुष्य तन पाओगे तो यह सब भूल जाओगे। काल पुरुष फिर तुम्हारी बुद्धि को गोता देने लगेगा, किंतु तुम में से जो कोई सत्य गुरु का कहना मानेगा और सत्य पुरुष की भक्ति हृदय से करेगा, उसको सार शब्द मिलेगा। उसके द्वारा वह परम धाम को सिधारेगा और फिर वह काल के पंजे में कदापि नहीं फंसेगा। 53वां प्रकरण पूर्व देश में काल पुरुष का जीवों को फंसाने के लिए नाना मतांतर का प्रचार करना। इतना कहकर तथा समस्त जीवों को शांत करके ज्ञानी जी पुनः सत्यलोक को चले गए। फिर निरंजन ने नाना प्रकार का अपना पंथ जीवों को बांधने के लिए पृथ्वी पर प्रचलित किया। ये जो समस्त मजहब हैं, सब बंधन के निमित्त है, उद्धार के निमित्त कोई भी नहीं। इसी प्रकार काल पुरुष के अनंत धर्म पंथ पृथ्वी पर प्रचलित हुए। उपर्युक्त चारों वेद भारतवर्ष तथा पूर्व के अन्य देशों में रहे। समस्त भारत तथा आसपास के देशों में चारों वेदों की शिक्षा फैल गई, जहाँ सब लोग वेद की आज्ञा और ऋषियों के आदेश पर बराबर चलते आ रहे हैं। 54वां प्रकरण पश्चिम में 4 किताबों का प्रचार। पश्चिम के देशों के लोग पूर्व वेद से वंचित रहे। इस कारण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव लोगों को समय समय पर अनेक रूपों में दर्शन देते और उन्हें उपदेश दिया करते थे। तथापि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था और न कोई विशेष किताब थी कि जिसके आधार पर वे लोग चले। मोहम्मद बोध और कबीर साहब के अन्य ग्रंथों में लिखा है कि पूर्वोक्त 4 वेदों से 4 किताबें निकाली गई और पश्चिम देश के लोगों को दी गई, जिससे वे लौकिक पारलौकिक मर्यादा का ठीक ठाक पालन कर सके। यद्यपि जो उपदेशों में चारों वेद और चारों किताबों में तनिक भी विभिन्नता नहीं है, तथापि देश के काल के विचार से भारत के लोगों के ढंग पर चारों वेद दिए गए हैं और पश्चिम देशवासियों के आचार व्यवहार पर 4 किताबें प्रदान हुई। जिस जाति के निमित्त जो किताब उतरी, उसमें उसकी रीति व्यवहार लिखे हुए हैं। प्रत्येक जाति के निमित्त प्रत्येक किताब बनी है और पैगंबरों द्वारा पृथ्वी के लोगों को उनकी शिक्षा दी गई। प्रत्येक पैगंबर अपनी समझ के अनुसार प्रचार करता आया। यथार्थ भाव और भेद को तो कोई दिव्य दृष्टि वाले साधु समझते हैं, दूसरे क्या समझेंगे। जिसमें जितना प्रकाश है उतना ही उसका कथन और वर्णन है। जैसे वेद पूर्वीय देशवासियों के लिए है, वैसे ही ये चारों किताबें पश्चिम देशवासियों के लिए उपयोगी हैं। सो यह पूर्वीय 4 वेद और पश्चिमीय 4 किताब समस्त पृथ्वी पर संसार में फैल गए। उन चारों पश्चिमी किताबों के नाम तौरीत, जबूर, इंजील और फुरकान अर्थात कुरान है।